नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। अब आगे की चर्चा। अध्याय 5, सुगंधित बाबा के चमत्कारिक प्रदर्शन। ऑडियो नंबर 14। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु की अपनी ऋतु और हर कारण का एक उद्देश्य होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन के इस ज्ञान में वंचित था। घर से कहीं भी बाहर निकलने पर मेरी नज़र अपने नियत गुरु के चेहरे को ढूंढती रहती थी, लेकिन मेरा और उनका सामना मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से पहले नहीं हुआ। अमर के साथ हिमालय को पलायन और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी मुलाकात के बीच 2 वर्ष का अंतराल था। इसी बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाघ स्वामी, नागेंद्रनाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और प्रख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। मेरी गंध बाबा से मुलाकात के 2 पक्ष थे। एक की भूमिका सामंजस्य की थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, उसके अलावा सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में संपूर्ण निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। इस तरह के दार्शनिक निष्कर्ष वाले स्वर बहुत कोमलता से मेरे कानों में पड़े जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के आगे खड़ा था। तब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक लंबे कद का व्यक्ति, जो उसके कपड़े या कहा जाए कपड़ों के अभाव में वो कोई घूमतू साधु प्रतीत हो रहा था। अपने वाकई मेरे विचारों को, संशय को भेद लिया है। मैं कृतज्ञतापूर्ण नज़रों से उसे देखकर मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकारी और भयंकर रूपों की जिस प्रकार माँ काली प्रतीक है, उसने अनेकानेक मेरे से अधिक बुद्धिमानों की असमंजस में डाल दिया है। बहुत कम लोग हैं जो उससे रहस्य को भेद पाते हैं। अच्छे और बुरे की चुनौती एक ऐसी पहेली है जिसे जीवन ने उसने सामने एक स्प्रिंग ग्रीक देवता, जिसका घड़ सिंह और सिर नारी का तरह देख रख रहा था, जिसको हल न करने का प्रयास पर अधिकांश लोगों की अपनी मृत्यु के रूप में उसका दंड भरना पड़ा है। ऐसा थीब्स के समय से होता आ रहा है। एकाध बार एक अत्यंत उच्च ज्ञानी व्यक्तित्व पराजय को अस्वीकार कर देता है। दैत्य की माया से वो अद्वैत की अविभाजित सत्य को खोज लेता है। महाराज, आप बहुत विश्वास के साथ बोलते हैं। मैंने काफ़ी समय तक निष्ठा के साथ आत्म परीक्षण और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत दुखों भरे रास्ते को पार किया है। आत्म परीक्षण और विचारों पर लगातार अपना ध्यान बनाया रखना एक अत्यंत कठोर और हिला देने वाला अनुभव है। ये मजबूत से मजबूत अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, लेकिन सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियम की तरह एक सिद्ध पुरुष को पैदा करता है। स्वयं के विचारों से प्रेम व्यक्तिगत मात्यांत एक अहंकारी को बनाती है, जो ईश्वर और सृष्टि के अपने तरीके से व्याख्या करना अधिकार समझते हैं। इस तरह की अहंकार युक्त मौलिकता के सामने सत्य तो विनम्रता से पीछे हट जाता होगा। मुझे इस चर्चा में अति आनंद आ रहा था। जब एक मनुष्य अपने को इस प्रकार के दिखावे से मुक्त नहीं कर पाता, वो किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। सदियों से कीचड़ सना मानव मन असंख्य सांसारिक भ्रमों से भरपूर है। युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई यहाँ फीकी पड़ जाती है जब आदमी पहली बार अपने अंदर के शत्रुओं का विरोध करता है। यह कोई मरने वाला शत्रु नहीं है जिन्हें सेना द्वारा पराजित किया जा सके। जहरीला अस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी, बिना रुके काम करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में पीछा करते हुए हम सबको धराशायी करने का अक्सर खोजते रहते हैं। ऐसा मनुष्य विचार रहित है जो साधारण नियति के सामने अपने आदर्शों का गला घोंटकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या वो एक नपुंसक, निष्प्राण और मानव जाति के लिए कलंक नहीं है?
आदरणीय महाराज, इसका तात्पर्य है कि आपको जन साधारण के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। साधु एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने परीक्षा रूप में उत्तर दिया, अदृश्य ईश्वर जो ढेर सारे सद्गुणों का भंडार है और एक देखने वाला मनुष्य जिसमें अक्सर एक भी गुण नजर नहीं आता, इन दोनों से एक साथ प्रेमी करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है, लेकिन एक विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य कम नहीं होता। अतः कारण का शोध शीघ्र ही सब लोगों की मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्य का समानता कम से कम एक क्षेत्र तो है जहाँ मानव में विश्व बंधुत्व का परिचय मिलता है। अहंकार को पूरी तरह से पछाड़ने वाले इस समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। फिर ये अपने साथी के प्रति दर्द में परिवर्तित होता है। इस बात से बेखबर कि आत्मा की घाव भरने का क्षमता एक अनुसंधान के रास्ते पर है। महाराज, हर युगों के संत आपकी तरह जगत के दुखों से विचलित हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र व्यवहार अब काफ़ी नरम और सौम्य हो गया था। जो व्यक्ति स्वयं के अंदर चीड़-फाड़ का अभ्यास करता है, वही अपने अंदर दूसरों के लिए दया भाव का अनुभव करेगा। तब उसे अहंकार की नित कोलाहल भरी मांगे से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार का भूमि में ईश्वर का प्रेम रूपी फूल खिलता है। अतः में जीव अपने सृष्टा की ओर वापस आता है। यदि आने की कोई वजह नहीं है, तब क्रोध में ये पूछने के लिए कि क्यों ईश्वर क्यों, दुखों के कोड़े खा खा कर मनुष्य अतः विधाता के पास पहुंच ही जाता है, जिसकी सुंदरता ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साधु महाराज और मैं कलकत्ता के काली घाट के मंदिर में थे, जहाँ मैं उसकी प्रसिद्ध भव्यता को देखने गया था। हाथों को हिलाते हुए मेरी साथी ने उससे भव्य मूर्ति की अलंकारित सजावट को एक किनारा कर दिया। ईंट और गारा हमें कोई सुनने लायक सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज़ से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। प्रवेश द्वार पर खिलती धूप का आनंद लेने के लिए हम टहलने हुए वहाँ गए जहाँ भक्तगण आ जा रहे थे। तुम काफ़ी युवा हो, साधु कुछ सोचते हुए मुझे देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए हैं। अनेक महान उपदेश आज के समय और देश के लिए काफ़ी हैं। ना ज़्यादा पुरानी शैली के और ना ही ज़्यादा आधुनिक भौतिकवादी वाले। अनुशासन के नियम आज भी भारत पर लागू होते हैं। लज्जित पंडितगण जितनी काल की गणना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक काल से, सहस्र सदियों से, सहस्रशील समय से वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में स्वीकार करो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।